हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस को पोर्शन को करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है जिसमें हम जीके जीएस को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, कौन खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन है चावल, मक्का, कपास या बरसीम। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरसीम। दोस्तों, खरीफ फसल वह फसल होता है जो कि गर्मी के दिनों में यानी कि मई जून में बोया जाता है और जाड़े के दिनों में यानी अक्टूबर नवंबर से काटा जाता है। जबकि रबी फसल जो होता है वो जाड़े के दिनों में बोया जाता है और गर्मी के दिनों में काटा जाता है। तो यहाँ पर शेष जो तीनों फसल हैं, चावल, मक्का और कपास, ये खरीफ फसल हैं। जबकि बरसीम जो है ये खरीफ फसल ना होकर रबी फसल है। रबी फसल है। दोस्तों, बरसीम एक पशु चारा फसल है जो कि रबी फसल है। ये जाड़ों के दिनों में उपजाया जाता है। फसल ये गायों को, भैंसों को खिलाने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी। दोस्तों, 1915 ईस्वी में 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार में 1917 में हुआ था, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चंपारण आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। पहला सत्याग्रह आंदोलन, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार हैं? ऑप्शन है अल बरूनी, अबुल फजल, फिरदौसी या अमीर खुसरो। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। फिरदौसी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि अल बरूनी की बात करें दोस्तों, यदि अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी की एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तहकीक ए हिंद। और अबुल फजल की जो पुस्तक है आईन अकबरी, आईन अकबरी की रचनाकार अबुल फजल हैं। और अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने नूह सिपेहर नामक पुस्तक लिखा है। नूह सिपेहर, अमीर खुसरो ने नूह सी, लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, नूह सिपेहर, सी पे हर नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक हैं? ऑप्शन है हर्षवर्धन, बिंदुसार, बाणभट्ट या बाबर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है दोस्तों। यदि बात करें हर्षवर्धन की एक रचना की, तो हर्षवर्धन की एक रचना है रत्नावली, 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 ये हर्षवर्धन की रचना है। और साथ ही बात करें बाबर की तो तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी बाबर की रचना है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? ऑप्शन है मनुस्मृति, कामसूत्र, भागदूत, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। दोस्तों, मनुस्मृति के अंदर कुल 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय हैं मनुस्मृति के अंदर दोस्तों। और साथ ही इसमें 2684 श्लोक हैं। 2684 श्लोक इसके अंदर हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कभी कभी इसमें मनुस्मृति के अंदर पूछ देता है कि इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसमें अध्यायों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत
प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 78 ईसा पूर्व, 319 ईस्वी, 75 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 319 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोखले, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोखले। दोस्तों ये पुस्तक 12 जून 1905 ईस्वी को कांग्रेस के तत्कालीन उदारवादी नेता यानी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक उदारवादी नेता थे, जो कि 12 जून को 1905 ईस्वी में इस पुस्तक की, इस सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है मदुरै, पानीपत, भोपाल, या तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में अवस्थित है। मदुरै नरेश तिरुमलई नायक एवं उसके वंशजों द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसको भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मदुरै के नरेश तिरुमलई नायक एवं उसके वंशजों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है अमीर खुसरो, जहांगीर, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। दोस्तों खड़ी बोली का आविष्कारक अमीर खुसरो थे और खड़ी बोली से ही हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि खड़ी बोली से ही हिंदी भाषा की भी सृष्टि हुई है। और दोस्तों अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। मोहम्मद, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न है, हनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीर, जायसी, या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों हनूज दिल्ली दुरस्त, इसका अर्थ होगा हुजूर दिल्ली दूर है। दोस्तों यह निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक को कहा था, क्योंकि उस दौरान दोनों के यानी कि निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक दोनों के संबंध में धार्मिक दान को लेकर काफ़ी कटुता हो गई थी। तो इसी वजह से निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान यानी कि गियासुद्दीन तुगलक को हुजूर दिल्ली दूर है कहा था। हनूज दिल्ली दुरस्त यानी कि हुजूर दिल्ली दूर है कहा था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण से, या इनमें से सभी से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण से। दोस्तों तोलकपियम जो है तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है।
इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और ये जो था अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों के द्वारा, 12 शिष्यों में से एक शिष्य तोलकापियर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसको भी आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, विलियम बेंटिक, कैनिंग या लिटन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। 1856 से 1862, 1856 से 1862 ईस्वी तक था। और साथ ही दोस्तों इसके समय में कुछ मुख्य बातें ध्यान में रख लेते हैं। तो 1857 में इसके शासनकाल में 57 में विद्रोह हुआ था, जबकि 1857 ईस्वी में ही भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और 1861 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके शासनकाल की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है फारसी, अरबी, उर्दू या हिंदी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। दोस्तों फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, टीसीकल्चर और वीटीकल्चर, इन चारों को उत्पादन से, इनके सामने दिए हुए उत्पादन क्षेत्र से मिलान करना है। तो दोस्तों इसको मिलान करके बताइए। तो दोस्तों इसका मिलान होगा, एपीकल्चर चला जाएगा आपका शहद उत्पादन में यानी कि मधुमक्खी पालन में, जबकि सेरीकल्चर चला जाएगा आपका रेशम उत्पादन में, और पीसीकल्चर चला जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन में, और विटीकल्चर चला जाएगा आपका अंगूर उत्पादन में। तो इस तरह से दोस्तों इन चारों का मिलान हो गया है, यानी कि ए जाएगा 2 में, बी जाएगा 1 में, सी जाएगा 4 में और डी जाएगा 3 में। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसके अनुसार सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है अन्नामुदी, दो बेटा, महाबलेश्वर या महेंद्रगिरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुदी। दोस्तों अनाईमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? ऑप्शन है K2, कृष्णगिरी, सागरमाथा या राकापोशी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णगिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। दोस्तों टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है।
इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। 261 मीटर है इसकी ऊंचाई। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भारत का सबसे ऊंची बांध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन है कपिल धारा, धुआंधार, जोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य किरण पृथ्वी पर आती है कितनी देर में। ऑप्शन है 4 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे गहरी झील कौन है। ऑप्शन है बैकाल झील, मोती झील, सुपीरियर झील, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है, आप इसे कमेंट में कर इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।